क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? मैं आपको व्यूवर्स में ये कह देता हूँ, जब बच बुझ गए तो फिर कुछ काम तुम कर लो। जो हुकूमत है सानू जेड़ी उन्होंने कुछ करन कोई नहीं देना है, उन्होंने सानू जेड़ा है ना बिजली दे विच उलझा देना है, रोटी दे विच उलझा देना है, ते अपना जेड़ा है ना बस बच्चे दी फीसां दे विच ते बिलां दे विच उलझा देना। इन्होंने सानू कुछ देना कुछ नहीं है। अच्छा, तो कारोबार कर ले, कारोबार के लिए मौके ही नहीं दे रहे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छे भले लोग बेचारे जो ना पढ़े लिखे लोग ना उनको नौकरियां मिल रही है ना उनको कारोबारी मौके दे रहे हैं। और वो जो लोन वगैरह का ड्रामा होता भी है देने का, समझे ना जी, वो भी जो ना हुकूमत के जो ना दाएं बाएं वाले जो लगे हुए होते हैं ना उनके साथ में कुत्ते बिल्ली जो लगे होते हैं वही अपने बंदों को दिलवा लेते हैं। लोन जो ना खत्म होती है उसकी शरह फिर आम आदमी तक पहुंचता ही कुछ नहीं है। अभी ये हमारी मैं अपना चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्कीम निकाल ली है, पता ही नहीं चला हमें कब शुरू हुई है कब खत्म भी हो जानी है। समझे जी, वो मोटरसाइकिल की और सुजुकी की और उसकी क्या नाम है जो वो अपना वो जो चला रहे हैं, समझे ना जी, वो सोलर पैनल वगैरह वो हाँ जी, तो वो जो है ना वो भी हमारी अप्रोच से बाहर है। उसके लिए आम आदमी के लिए ना शराइत इतनी मुश्किल कर देते हैं ना वो, कि वो आम आदमी ने टक्कर मार मार कर मर जाता है, उसे बैंकों में टक्कर मार मार के मर जाता है, उसको मिलता ही कुछ नहीं है। अफसरान ही अपने जो है ना अपने मातहतों को दिलवा देते हैं और उनको जो है ना आगे वो चला देते हैं कि जी बस जी असली तुहानू दिला देता है। आम आदमी के लिए जिंदगी जो है इंतहाई मुश्किल हो चुकी है सर हमारे पाकिस्तान में। तो कारोबार लाजमी करें, कारोबार करें, लेकिन कारोबार अगर हो स्टेबिलिटी हो कारोबार करेंगे ना, बिल्कुल, जिसको कारोबारी इस्तेकाम ही ना मिले, यहाँ पर जान माल जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो कारोबार तो बेचारा बाद में करेगा इसी तरह, समझे ना जी। अगर तो कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों को जो लोग पढ़ लिख के आते हैं बच्चों को उनको नौकरियां मिले, उनको तहफ़्फ़ुज़ात मिले, तो फिर वो आगे जो ना वो मेहनत करने वाले जो ना कारोबार भी करेंगे। हाँ यार, यहाँ पर हकदार को हक मिलने लगा है, तो हकदार को तो हक मिलता ही नहीं है बेटा। इसी तरह कैसे करें? एमए लोग कर करके परेशान है, वो बेचारा नौकरी कर रहे हैं, रेडी चलाने पर मजबूर होते हैं, एमए करके रेडियां लगाते हैं फलों की सब्जियों की, एमए कर करके बीए कर करके। तो क्या स्कोप है हमारे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो बस जो है वो लोग जो है वो सड़कें बना करके दिखा देते हैं, लैपटॉप दे देंगे 5 साल बाद जो ना, और लैपटॉप आएगा 20 करोड़ का और वो उसकी जो है ना एंट्री होगी वो 2 अरब रुपए की। यहाँ पर तो ये कुछ होता है हमारे यहाँ, वो सारा जो है ना हमें 2 रुपए की रोटी मिली आज तक उसको भुगत रहे हैं और मेरे बच्चों ने उसको भुगतना है। इसी तरह ये पैगाम पहुंचाएं दुनिया तक जो है ना कि इस तरह से जो है ना अपने आप को जो है ना जाया करें, सही लोगों का इंतखाब करें, सही लोग जो है ना सही लोग आ जाए तो खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते इस मुल्क पर रहम कर दें, इस मुल्क के मकीनों को, इस कौम के मकीनों को जो है ना इस पर रहम कर दें, इसको कुछ बना दें। इंडिया हमसे बाद में आजाद हुआ, बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, आज उनकी करेंसी जो है ना मुंह से बोलती है, इंटरनेशनल दुनिया में जो है ना उसकी करेंसी मानी जाती है। और बल्कि दूर क्यों जाते हैं, अफगानिस्तान की करेंसी जो है ना हमसे कई गुना आगे चली गई है। तो हम तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हमें तो बस ख्वाब ही ख्वाब है हमारे लिए। तो ये हो जाएगा वो जगह होता कुछ भी नहीं है ना हमारी। चले एक मरतबा तंगी दोस्ती करके इंसान कर भी ले तो हमारे मुल्क को कुछ मिलना तो चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। इंडिया के इतने एहसास ज्यादा समझे, हमारा तो वहां पर कुछ भी नहीं है, हम तो मकरूज ही हैं साले। इंडिया की अगर मैशत पर 3 साल या 10 साल या 30 साल तक भी बहरान आता है ना तो वो अपनी मैशत को संभाल सकते हैं। यहाँ पर तो हम एक दिन का तहफ़्फ़ुज़ हमें नहीं, इस चीज का हासिल जाए। इसी तरह तो सर हम कहाँ जाएं, किससे टकरे मारे? यहाँ पर हमें कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है। अभी बल्कि एक साहब आए हैं कल जो है ना हमें पर्ची थमा करके चले गए जी, 4000 की ये पर्ची है, समझे नहीं जी, वो उसका कोई लेन देन ही नहीं है। गवर्नमेंट के खातों में क्या जाना क्या नहीं जाना, या तो एक तरीकेकार हो के भी वो एक चीज रुक जाए, हमेशा के लिए उसको रोक दिया जाए, बस वो पैसे लेंगे खर्चा पानी लेंगे उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आ जाएंगे, फिर वो हमें पर्ची थमा करके चले जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं है सर पूरे मुल्क में। हमारे मुल्क को जो है ना चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है। कम से कम ये तो देखा जाए कि कौन सी चीज क्या रेट बिक रही है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो बेटा मकसद ये होना चाहिए ना कि कोई चीज पता करेंगे यार हमारे मुल्क में क्या सिर्फ रोटी कोई पूछ लेते हैं 2 रुपए की है या 10 रुपए की है, तो रोटी मैटर नहीं रखती, बच्चों की फीसें मैटर रखती हैं, लोगों के किराए मैटर रखते हैं, लोगों के बिल मैटर रखते हैं, कि उनको पूछा जाए कि जी आप ठीक हैं, आपको किन चीज की जरूरतें हैं, आपको क्या चाहिए, हमें बुनियादी क्या देना चाहिए। अस्पतालों का हाल देख लें, एक बिस्तर पर 6 लोग पड़े हुए होते हैं और डॉक्टर अपनी मर्जी से पहले सिगरेट पी रहे होते हैं, वो फिर वो आराम से बैठ कर कहेंगे जी अभी ताड़ी बारी नहीं है तुम बैठो। तो निज़ाम जो है ना पूरी तरह तबाही की तरफ जा रहा है हमारा, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है अवाम को किसी किस्म का। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया, दुनिया उसी की है, जिंदगी उसी की है, बाकी किसी की जिंदगी नहीं। बाकी आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल बेकार है सर। यहाँ पर जो है ना बेचारा कोई आदमी काम करने की कोशिश भी करता है, उसे शाम को ये नहीं पता होता है शाम को मुझे रोटी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, उसे तहफ़्फ़ुज़ है ना किसी चीज़ का। तो भाई मुख्तसर इतनी बात करेंगे हम अपने कायदीन से, लीडरान से भी कि खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें,
इस कौम को ना आगे लेकर के चलें, कुछ जो है ना मईशत को मजबूत करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आटा चीनी चावल दाल घी वगैरह जो ना इसकी तरफ भी तवज्जो दें, अपनी वजारतों में तवज्जो ना दें सिर्फ, ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों पर आए तो फिर कुछ आसानियाँ होंगी दुनिया में लोगों में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका।